इंदौर जिला अदालत के परिसर में आने वाले लोग, वकील और जज एक बंदर के आतंक से परेशान हैं। यहां एक बंदर कई दिनों से कोर्ट के चक्कर काट रहा है। बंदर कोर्ट पहुंचता है, कभी वकीलों की टेबल पर बैठता है तो कभी बाबुओं के पास पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, अब तो बंदर कोर्ट के अंदर भी घूमने लगा है और बोर्ड की फाइलें भी चेक करने लगा है। खास बात यह है कि बंदर ने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसकी एक हरकत ने वन विभाग के अमले को हरकत में ला दिया। दरअसल बंदर ने कोर्ट के अंदर जाकर जज की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। फिर क्या था, सूचना मिलते ही टीम कोर्ट पहुंची और बंदर को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। लेकिन बंदर की चालाकी के आगे जाल भी कुछ नहीं कर सका और बंदर टीम को चकमा देकर फरार हो गया। तो ये दृश्य है इंदौर जिला अदालत के, जहां पर जाल बिछाने की कोशिश की जा रही है, वो भी एक बंदर को पकड़ने के लिए। बंदर कभी टेबल पर बैठता है तो कभी फाइलें चेक करता है। पिछले कई दिनों से ये बंदर जिला अदालत परिसर में देखा जा रहा है और उसने जज की कुर्सी पर भी कब्जा जमाने की कोशिश की। लिहाजा वन विभाग की टीम को सूचना दी गई और उसके बाद जब टीम पहुंची, बंदर को पकड़ने की एक नाकाम कोशिश का नजारा यहां देखा गया। कोर्ट परिसर में है, दोनों साइड में, नीचे भी बिल्डिंग में रहा, थोड़ी देर फिर ऊपर आ गया। उसको ऐसा लग रहा है किसी की तलाश कर रहा है, या तो बच्चा उसका या साथी गुम हो गया, तो उनकी तलाश में घूम रहा है बहुत देर से। तो बंदर से परेशान है जिला अदालत के लोग। इंदौर जिला अदालत परिसर का मामला है। पूरे मामले पर बातचीत करते हैं। आदित्य सिंह हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं। आदित्य, पिछले कई दिनों से ये बंदर अदालत के चक्कर काट रहा है, अदालत में देखा जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये आया कहां से है और अदालत में आखिर क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है, किसी ने जानने की कोशिश की? देखिए विजय जी, काले मुंह का बंदर है। जैसा कि आपने देखा है, काले मुंह का बंदर बहुत ही बिरले तौर पर जो होता है इंदौर के अंदर देखे जाते हैं और पाए जाते हैं, क्योंकि आसपास का ही कोई जंगलों से आया हुआ बंदर बताया जा रहा है। लेकिन ये बात बहुत साफ है कि पिछले कई दिनों से ये इंदौर की अदालत में दस्तक देता है और दस्तक देने के साथ ही ये तमाम वकील साहिबान की कुर्सियों पर जाता है और वहां बैठकर वकील साहिबानों के पेनों को उठाता है। इसके अलावा ये बंदर कई बार वकीलों की फाइलों को पढ़ता है, उनसे कुछ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका संप्रेषण का स्तर समझ नहीं पाते। हद जब हो रही है विजय जी की लगातार जाने के बाद अब इस बंदर ने जो है वो न्यायपालिका के अंदर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। एक न्यायाधीश है, उनके कमरे में ये बंदर पहुंचा। कमरे में पहुंचने के साथ शुरुआती दौर में सब लोग इसके लेकर बहुत ही सामान्य थे, लेकिन जब ये बंदर सीधे तौर पर न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ गया तो उसके बाद थोड़ा सा मामला अचरजपूर्ण हो गया। खुद न्यायाधीश भी उठकर वहां से चले गए और इस बात की जानकारी वन विभाग को दी। इन सभी लोगों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन सबका ये कहना था कि ये कुछ बताना चाहता है, ये कुछ कहना चाहता है, लेकिन चूंकि इसकी भाषा नहीं है, इसके मुंह में जुबान नहीं है, अल्फाज व्यक्त नहीं कर सकता, इसलिए ये कुछ बता नहीं पा रहा। लेकिन सभी ने ये माना, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो लोग इस बंदर को देख रहे हैं और एक मैत्रीपूर्ण यहाँ पर सवाल यह है कि बंदर कई दिनों से दिखाई दे रहा है, लेकिन उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है अब तक। ये एक खास बात इसमें पूरी देखी जा सकती है। तो ये 5 तस्वीरें आप देख जी, ये बंदर यहाँ तो जाहिर तौर पर बंदर लगातार कोर्ट के अंदर पहुंच रहा है और ये 5 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये इनमें से कुछ तस्वीरें पुरानी भी है जब बंदर कोर्ट के अंदर पहुंचा था। पहली तस्वीर देख सकते हैं कि टेबल पर बैठा हुआ है और जो वहां पर पहुंचने वाले फरियादी है, पक्षकार हैं, उनके साथ बैठा हुआ है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। दूसरी तस्वीर है, लोगों को छूता है, पकड़ता है, लेकिन नुकसान यहां पर भी नहीं पहुंचाता। तो ये बंदर लगातार यहां पर पहुंच रहा है और इसके पहुंचने का कारण किसी को समझ नहीं आ रहा है। आज इसे पकड़ने की कोशिश की गई। आदित्य, हमारा ये सवाल था कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बंदर पहुंचता जरूर है, तमाम सारी जो उसकी गतिविधियां हैं वो चलती रहती है, लेकिन आज तक अभी तक इसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल, ये अचरज का विषय खुद वकीलों के लिए भी बना हुआ है और न्यायालय में काम करने वाले उन कर्मचारियों का भी और साथ ही वहां आने वाले पक्षकारों का भी। एक तरह से माना जाए विजय जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदत सी बन गई है इस बंदर की, क्योंकि जो वकील साहिबान हैं जो लगातार प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट में, उन्हें इंतजार रहता है कि ये बंदर आने वाला है और 2-4 दिन के अंतराल के अंदर, 1-2 दिन के अंतराल में ये बंदर निश्चित तौर से कोर्ट पहुंचता भी है। कोर्ट के हर कोने कोनों पर जाता है। जिस तरह से बंचल उछल कूद करता है, उसी तरह से उछल कूद करते हुए ये लगातार वकीलों की कुर्सी से लेकर जो है कोर्ट रूम तक पहुंचता है। तो अभी तक कोई तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। लोग अचरज में है इस बात को लेकर और लोगों का मानना है कि ये न्याय की दहलीज पर किसी तरह का न्याय मांगने आया है यहां पर और इसे शायद कुछ बात है जो बतानी है। इसको लेकर कई तरह की जो प्रथाएं हैं वो भी लोगों ने शुरुआत की है। लोगों का कहना है कि पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध है, हो सकता है कि ये बंदर पूर्व जन्म में कोई उच्च बिल्कुल पद पर आदित्य, यानी कि कहा कोई जा सकता अधिकारी है होगा या कि न्यायपालिका में होगा। जितना मुंह उतनी बातें, और जब तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं तो लोग कई तरह की कहानियां गढ़ लेते हैं और ऐसा ही कुछ इन दिनों इंदौर में चल रहा है इस बंदर को लेकर। लेकिन इसमें एक बात और समझनी होगी कि इंदौर शहर जो जितनी तेजी से बढ़ रहा है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, शहर को बढ़ाने के लिए, शहर के विकास के लिए जो हरियाली पहले इंदौर में हुआ करती थी वो आज नदारद है। तो कहीं ना कहीं बंदर जो है इस हरियाली को भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है और उसे जब पेड़ नहीं मिलते हैं तो शायद वो कोर्ट पहुंच रहा है आम इंसानों के बीच में। बहरहाल खास खबरों के खास बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमारी खास पेशकश बीजेपी को मीडिया फोबिया। नमस्कार।